अब एकदम तो आए मेहमान को निकाल तो दिया जा रहा है, तुम चले जाओ घर से, यहाँ वो दुकान का है, लेकिन जाने से उसको निकालना है, तो क्या करें भाई, खुद चर्चा सुनने नहीं गया। और बहाना क्या बनाया, अपना लड़का जो था, क्या नाम था, कांजी को कहा, बेटा देख बहुत दिनों से तू वखार दुकान संभाल रहा है, अब तू भी घर में जा, मैं आज वखार में रहूंगा, और तू जाके स्वामी जी ऐसा नहीं सेवा करना, खाना पीना पूरा संभाल तू करना। और कांजी क्या जाने कि ऐसा ऐसा दखल हुआ है, ढका हुआ है। कांजी समझा ठीक है पिताजी कह रहे तो मैं सेवा करूंगा, और आज के दिन एक आध दो दिन पिताजी यहाँ कार वखार में रहे। रिसाई के आप अपने रह गया घर में, आकर के वखार में हो गया। चर्चा समय ना आया, हुआ दिलगिर राज से, मेरा ठाकुर से नहीं, चर्चा में जो ना आए ने, समझ लो किससे वैर है, कर लो। और फिर उसका डंडा दिखता नहीं है, लगेगा तब पता चलेगा उसका डंडे में क्या कुछ, ऐसा डंडा। सो तो गया, नींद आती नहीं है, अब थोड़ी सी आधी नींद आ गई, और राज्य ने रात को उठा के मारा तमाचा। क्या अर्थ करोगे सुंदर साथी, क्या अर्थ करो? वैसे तो कहूंगा तमाचा मारा, उसके बाद स्वामी जी ने आके, महाराज जी ने आके, राज जी ने आकर तमाचा मारा, यही समझोगे ने? हैं क्या? उनको बोल दे यार बीच में फोन ना करे, पूरा प्रोग्राम में मेरा डिस्टर्ब करेगी। अब हुआ क्या सुंदर सा जी, हम सबकी मुख अभी कहाँ घूम रही है, माया में। उसी तरह मावजी बाई की वृत्ति कहाँ चली गई, माया में। किसको पिछ दिया, राज्य। तो राज्य ने तमाचा मारने का, अपने पहले बोलते थे नहीं, ओ भाई सीधी सीधी बात कर, एक तमाचा मार तो मोरू फेरी नाखीस। बोलो भाई, मुंह फेरा करा फुरा कर दो ना, उसका मतलब राज्य ने माया तरफ जो मुंह था वो फिराया, और राज्य की तमाचा मारने का मतलब अब पड़ रही मारी थी, पर माया में घुस गया था राज्य को छोड़ करके। तब राज्य ने उठाया रात को, और ऐसे चमत्कार बताया, तमाचा मारा, जैसे तू राज्य को छोड़कर गया क्यों माया में। जब सोया रात को अपनी दुकान में रहते, मारा तमाचा, राज ने हुई दहशत, जो उनको ऐसा भाव आया, दहशत, डर लगा, जैसे अपने सपना आता है ना, उसी तरह कि मुझे किसी ने मारा तमाचा। कहने के मूर्ख, माया ने तेरा मुंह घुमाया, अब तो राज्य तरफ क्यों रिस्क करी, इनको क्यों ना दिए, तुम कौन है? आज तू किसके रूठ के आया है, किससे रूठा है, राज्य से। और तूने आज वाणी की चर्चा नहीं सुनी, तू जा फिर उत ही कर देख पहचान है। अंदर से ऐसी आवाज आई कि तू यहाँ से उठ, चला जा, और श्री जी के चरणों में जा, माफी मांग, और सुन। सवेरे 5 बजे दुकान बंद करके श्री जी महाराज जहाँ पलंग पे सोते थे, चरणों में जाके खड़ा रहा, इतना रोया। अब चरणों में जाके रोएगा तो श्री जी तो नींद में थे भाई, महाराज ठाकुर शरीर तो आखिर माया का ही था, तो नींद में थे। देखा यार आधी रात को कौन है, श्री जी ने कुछ नहीं कहा, जगाए श्री जी को, करने लगा मनोहार, क्षमा मांगने लगा, हे मेरे राज्य
रोई के कदमों लगा अपनी कही भी तक है, मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक का है। हे धनी, अगर ऐसा ही था तो मुझे समझा लेते, आपने क्यों मुझे वखार में भेजा और वखार में भेजकर तमाचा क्यों मारा? इसलिए अभी भी समझ जाओ, राज्य का तमाचा दिखेगा नहीं, लेकिन जिस दिन लगेगा ना तो समझ में आ जाएगा। ये सारी वाणी, ये चर्चा इसलिए हमको तमाचा पड़ता है, समझ में आता नहीं है। उनका सोटा पड़ता है, लेकिन अभी भी हमारा दिमाग ठिकाने नहीं है, इसलिए अभी भी समझ जाओ। मैं खंडनी सुन के होए गया था बेजारे, आपने जो कुछ कट्टू वचन कह दे मैंने अपने ऊपर ले लिया और मैं नाराज हो गया था। मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवर दिगार, मैंने आपकी पहचान नहीं की मेरे प्राणनाथ, मुझे क्षमा करो। आप मेरे चरणों, यहां से चर्चा में भया प्रमीण हो गई। कहावत है ना अपने में, लातों का देव बातों से नहीं बना। और सीधी बात गुजराती में और भी कहते चमत्कार वहां नमस्कार। अब प्रवण लिखा है प्रकव प्रवीण हो गया। अब चर्चा में जाते सुंदरता जी, अब चर्चा जब सुनते तो अंदर से आत्म जागृत हो गई। तो अब उन्होंने क्या कहा सुंदर सा, ध्यान के साथ अब सुनो, ये सब रिश्ता तो होगा। घरवाली सबसे पहली, कि कमाएगा नहीं तो हम, बोलो भाई सब मिलके बोलो, सबके घर में जब पति जाएगा नहीं दुकान पे, खेती पे, बिजनेस पे, तो रोटी और केसर कैरी का डॉक बॉक्स आएगा। तो पहली कौन रोएगी? आप नहीं, पत्नी। लड़ाई का बीच कहा? पत्नी से। फिर बच्चे पर परिवार, फिर माँ भी लड़ने लगी कि ओ भाई तू कौन सा है बाबा को घर में पकड़ के ले आया है, जब से महाराज घर में आया है तब से दुकान धंधा बंद कर दिया और चर्चाएं सुनने बैठ जाता है। तो सारे घर वाले टूट पड़े, माऊजी भाई, ओ भाई तू तो बाबा बनेगा, सब घर वालों को भी। बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार, मैंने एक चर्चा में पहले कह दिया था और आज भी कान खोल के सुन लो, उल्टा अर्थ मत करना। लेकिन धर्म के काम में जो आड़ा आता है वो दज्जाल का स्वरूप है, चाहे पत्नी के लिए पति हो या पति के लिए पत्नी, चाहे हमारे बच्चे हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, बच्चा है, कुटुंब है, परिवार, जो धर्म के काम में, राज्य के काम में विघ्न डालते हैं वो समझो माया का स्वरूप है, वो दज्जाल है, वो दुश्मन है। वाणी में लिखा है, मैं नहीं कहता। पत्नी अगर आती है राज्य के काम में, अगर पति रखा करता है, समझ लो दुश्मन। हाँ, कोई गलत काम के लिए जाए, कोई बुरा काम करने जाए, कोई निंदा चुगली करने जाए, तो बिल्कुल दो डंडा लगाओ, घर से न करने। धर्म के काम, सेवा के काम में रुकावट, ये राज्य ने वाणी नहीं सुनाई। अरस पर सबके लिए बेटा, और जो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, लश्कर दज्जाल यानी माया का जो लड़ाई नौकरी जो उनपे जोरे, ये न डगा इन समय श्री राज उनके साथ। अब बाबूजी भाई ने समर्पित हो गए थे, चाहे बकवास करते लो तो बीवी भी बोलती रहे, माँ भी बोलती रहे, बच्चे भी बोलते, कमाओ खाओ भाई, बहुत दिन हमने मेहनत। अब कहां तक हम मरेंगे? मरो तो खाओ पियो ले जलसा करो। अब हम धनी के चरणों में सदा के लिए है। बोलो श्री, आप लोग ना बोलना, हम धनी के चरणों में 4 दिन की चांदनी, बिंबा वालों के लिए 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी का। तो भाग्यवान राज्य की कृपा समझो, बस मिल गए, फिर भी देखो कितनी संख्या, बहुत दुख होता है। यह न डगा इन समय थे श्री राज उनके साथ। क्यों नहीं डगा? राज्य पर अटल विश्वास था कि अब मैं राज्य हूँ, राज्य के साथ हूँ और राज्य सदा मेरे। जाको मदद हक की चौपाई के सुनो,
तनिए पकड़े हाथ। जिसके ऊपर राज्य की मेहर होती है और जिसका हाथ राज्य ने थामा है, उसको कोई चिंता होनी चाहिए। हमको तो विश्वास ही नहीं, इतना भी कुछ बुरा हो जाए, राज्य महाराज ने मारू खराब कर, એટલે ખરાબ એટલે કર્યું, एक्सीडेंट થઈ ગયો, खर्च आई, खर्च आने का मतलब छोलाई गई, हिंदी में खर्च आई बोलते, या तो पग मचकोड़े गो, ये लोगों की भाषा में कहते हैं मांस फट जाना, अपने कहते मचकोड़े। फिर भी हम राज्य को गालियां देते हैं। मंदिर जाके आई थी, सेवा भी किया था, राज्य भी पड़ा था, और फिर भी एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अंधों को ये नहीं पता कि तू मरने वाला था, लेकिन राज्य ने तूने इतने में काम किया। राज्य ने तेरे के लिए ढाल बना दिया कि खाली मोच आई, बस फटा, चाहे खर्च आई, बाकी आज तू मरने वाला। हम राज्य का कभी भला नहीं किया, क्योंकि ये माया की जीव है, हम माया संसार के पट्टू है, इसलिए राज्य ढाल बन के खड़े देखते हैं। नहीं हम किने ना नचला दिने सिर भाना दज्जाल है, इनको धाम धनी का बड़ा हुआ हाल है। बस माऊजी में मगन हो गया राज्य के। इन समय साथ आया, कहो उनका नाम है, अब सुंदर सा जी नाम है, मैं नाम किसी का पढ़ता नहीं हूं। और अच्छा चर्चा नित्या ने हो साथ मिने, हाथ बटके दज्जाले ए मगर भया धाम मिने, बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकारे। अब आएगी जो मैंने पहली चर्चा की ने, तो बंदीवान जहां तेज कोरी भाई और सब जो जेल में आतंकियों के पास थे, वो रोज आके पुकार करते थे, काफर गर्जे सिर पर क्यों होता है खबरदार है, क्यों सेठ तुम्हारे पत्नी को छुड़ा के ले जाओ, तुमको शर्म नहीं आती है? सिर पर साहेब जो है वह है खबरदार है, हमको फिक्र ना कछुए है, और कादर भरदार है। शिव जी महाराज हमको कोई लेना देना, इसने पकड़ा है वो छुड़ाएगा, हमारा क्या लेना, हमको कोई मतलब नहीं है। सुंदर बड़ो धड़ाम देख के, मैंने नरसिंह मेहता की बात आगे कही थी भाई, बोलो सही हाँ या ना। क्या कहा था उन्होंने? एक लौता लड़का था, लौता मतलब एक नो एक लड़का, और पत्नी भी चली गई, तो भी एक माया का जीव नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त था, उन्होंने भी ये गाया के भलू थयो बाकी जंगार सुखे बच्चों। और हम होते हैं ना सुंदरदास, बेचा तो संसार खा जाता है, माया खा जाती है। कोई मेरी माता है बहन, हमारे घर में भी बीतती हुई बात है, तो विधवा हो जाती है, तो उसके ऊपर बंधन पे बंधन बंधन, क्यों भाई? इसलिए बंधन, वो जमाना तो अब मिट गया। 6-6 महीने तक घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। अब नौकरी करती है, सर्विस करती है, कोई काम धंधा करती, कहाँ जाएगी, पेट कैसे पालेगी? तो जमाना मिट गया। बड़ो द्रव देख के वह तो गया जे रे, इनकी ऐसी चर्चा फिर न कहने आवे थे रे। अब आते थे दो दरोगा लोग, चर्चा सुनते थे और चर्चा सुन के मगन हो जाते थे, फिर वहां कुछ गलत सलत कह देते। इन विस्मय इनके करने आए दीदार, चर्चा सुने श्रवणों कहे शुक्र परवर दिगार। चाचिया के लोग आते थे, चर्चा सुनते थे, वहां आके बोलते थे, रोज चर्चा आके सुनते। स्वामी जी ने की जवाब दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसका होगा वो छुड़ाया गया। इस बात 28 साल यानी 1728, ध्यान के साथ सुनना, 1728 में स्वामी जी मस्कत और अवासी बंदर में है, और 1729 में महामंगलपुरी धाम चले जाए सूरत। चर्चा आएगी 2 दिन के बाद सूरत की, उससे पहले अभी मस्कत की सुनो, मस्कत की यहाँ बात खत्म हो जाती है, अब अवासी बंदर। तो हुआ क्या सुंदर सा जी, स्वामी प्राणनाथ जी है मस्कत में, इसका ध्यान नहीं है इधर पर। आप लोग इससे बैठो, थोड़ा सा ऐसे बैठो, तू पीछे तू तने તમે લોકો હાલ છોડી તું આમ બેસ થોડી, હજુ આમ બેસ થોડી ખસ, બસ આ લાઈટ આવે મળો દેખાય ભાવના, ध्यान बोलो श्री। तो हुआ क्या सुंदर सा जी, श्री जी महाराज तो मस्कत में है, और अवासी बंदर में एक सेठ है जिसका नाम है, सबको याद रखना चाहिए सुंदर सा जी वाणी,
क्या नाम है? अब भैरव सेठ के वहां बहुत बड़ा धनवान सेठ है। अब उनके घर प्रसंग आता है, कोई धार्मिक होगा, कोई व्यवहारिक, या तो जो भी है, वो खुलासा है नहीं। जो स्वाभाविक आपके गांव में जो रिवाज है ने कि लगन आवे तो पंच भेगू करवो पड़े, કેટલો મોહન થાળ બનાવવો, ભલે 5 મહિનો કેમ બધી આદમી નો ઠોકે, पर पंच तो भेगू करवो पड़े। तो आवासी बंदर में भैरव सेठ ने घर कोई प्रसंग था, तो सारे नगर सेठ गांव के लोग, बड़े बड़े मुखियाओं को उन्होंने मीटिंग किया, अपने घर बुलाए। तब कोई एक बड़ा होशियार भी था, कोई ज्ञानी भी था और चालाक भी था। उन्होंने कहा, यार भैरव सेठ, परमात्मा ने, भगवान ने तुझे बहुत कुछ धन दिया है, और अपनी जाति के कई लोग मस्कत के अंदर चाचियाओं के कब्जे में फंसे हुए, तो थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा खर्च ले और अपने लोगों को बंधन में से। भैरव सेठ ने कहा, मैंने कहा मना किया, जाओ आप लोग पंचायत या 2-4 लोग मोकलो, किसी भी व्यक्ति को बोलो, पूछाओ कितने पैसे। तो सुंदर साथ जी उस जमाने, अब यहाँ इस शब्द का अर्थ मेरे पास नहीं, और कोई बनावट के करे तो करने दो, मुझे कोई पता, लेकिन मैं नहीं जानता। लारी शब्द लिखा है, लारी, जैसे पहला पाई थी, पैसों तो, आना था, बेआना था ना, अब वहां के शब्द में लारी शब्द लिखा है, लारी। अब मैं चर्चा सुनने के लिए बैठने वाले के सामने लारी का अर्थ सीधा साधा समझने के लिए रुपया कर देते। तो 400 साल पहले 70,000 लारी, आज के कितने रुपये हो? भैरव सेठ ने खर्च किया और मस्कत बंदर में भर दिया, और सारे समाज के लोगों को बंधन से छुड़ा दिया। उसमें हमारे जो सुंदर साथी और विशेष करके हमारी तेज कुंवरी बाई थी, वो भी छुटी, और सारे छुट करके अब सीधी के पास मस्कत बंदर भेजे अपने आदमी लेने। यह बात भैरव सेठ सुनी, सबो छुड़ाई जात अपनी, रहे अवासी बंदर, करो अपनी नेक नामी। भेजे अपने आदमी लेने का खबर, केते पैसे बंद में डांड इन ऊपर, खबर लेके आदमी दई उन्हें पहचान, लहारी 70,000 इतनी देनी आए। 70,000 लहारी यानी 70,000 रुपया, मैं कहता हूँ समझने के लिए। श्री महामद के साथ जी मस्कत की भी तक है। अब आगे मजकूर होएगा अवासी बंदर बुजुर्ग है। अब सुंदर साथ तो छुट के आ गए, तेज कुंवरी बाई भी छुट के आई। अब सुंदर साथ जी ध्यान दो, ये है मेरा प्राणनाथ, किसी का भी उधार नहीं रखते, लेकिन तुम हो कंजूस तो राज्य क्या कर। मैं जाता हूँ अभी तो थोड़ा सा सुधर गया, आदिवासी दावत वाले लोग, पहले तो 18 की दाव आरती उधर थे, तो रुपयो राखे, रुपयो 1 रुपया डाले आरती, वो भी रोकड़ा ले आए, ताकि थाली में पटके जोर से, ताकि दूसरे को पता चले कि उन्होंने 1 रुपया डाला। हम लोग भी आज नहीं सुधरे, भले अभी कोरोना में विमल का 25 रुपया हो गया, बीड़ी जुड़ी का 20 रुपये की बीड़ी जुड़ी का 200 रुपया हो गया, फिर भी हम देते थे विमल और बीड़ी के बिना। घर घर में अनुभव तो होगा, जिसके घर में पीते होंगे। तो मैं बैठा रहता था, पता चला अरे कईयों को पास के तो तंबाकू नहीं थी ने, वो देसी लाके, वो मैं नाम नहीं दूंगा, खाखरू खाखरू है ना, तो है ना, એને તે लिया आवे, अरे बाजो मचड़े, और मैं चूना, अरे चूना की 1 बोतली का 1 रुपये की बोतली का 10 रुपये, और लोगों ने दिया। तंबाकू खाने वाले, तंबाकू को भी दूसरा क्या कहते हैं, खन्नी, खन्नी, ए पंजाबी खन्नी, खाई नहीं। लेकिन आरती जब मंदिर में करनी हो तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपये। बोलो जुड़ी कितना, और वो भी शायद नाम भूल गया,
भूल गया तो रमीला कहती है रेखा को, रेखा यार 10 रुपया उछीना दे, क्षमा करना, कोई बुरा ना मानना, और ऐसा। और फिर 10 रुपये में रेखा मांगेगी क्या? ना लेना, धंधु का काम सारा काम भी हो गया, आरती भी हो गई, और हमारा। और 10 रुपये में बोलते क्या है? पुजारी जी भी जोर शोर से बोले, पुजारण भी जोर से, तो हम भी जोर से बोले, तन मन जीव कितने में? 10 रुपये में तन भी निछावर, जीव भी निछावर। आए वीडियो का 25 रुपया देते हैं, राज्य के दरबार में हमारा छूटता। जाओ पंजाब में, सुंदर सा, यूपी में, राजस्थान में, ये सुन रहे लोग राजस्थान वाले, आज किसी के घर थोड़ा सा छोटा सा भी सत्संग होगा, सत्संग तो समझते हो ने, तो राज्य का स्वरूप बदलाएंगे, जैसे आज यहाँ बदलाया हुआ। जब स्वरूप बदलाते, चंदन पुष्प होते, फूल माला होती है, आरती होती है, भोग लगता है। जिसके घर राज्य बदलाएंगे, सत्संग होगा, तो नजदीक के जो रिश्तेदार होंगे वो 400 रुपये किलो की मिठाई का डब्बा अवश्य लाए। बहन के घर है, भांजी के घर है, समधी के घर है, मिठाई का डिब्बा भोग के लिए रखे। उसके बाद उतरते, कोई सगा नदी का 100 रुपया, कोई 50 रुपया, और अंत में जो सुंदर साथ आए, कभी भी पंजाब में चले जाओ, आज सुंदर राजस्थान में, जेब में डालो हाथ, 10 की, 20 की, 50 की, जो भी निकली नोट, और राज्य के चरणों में रखो, फिर मत्था ले। देखना कभी जा, ये रिवाज अगर नहीं है तो सिर्फ गुजरात में, कोई जगह पर गुजरात, खाली टीमा की नहीं, सारे गुजरात। और कल मैंने कहा था कि कभी राज्य के चरणों में खाली हाथ मत। अब भैरव सेठ को कुछ लेना देना नहीं था, 70,000 लाड़ी खर्च किया, और सुंदर से हाथ उछड़ा है, और विशेष करके तेजपुरी भाई को। अब मेरा प्राणनाथ कोई कम सेठ थोड़ा है, वो हजारों लाखों करोड़ों सेठों का भी सेठ है, और किसी का उधार नहीं रखते। अब अंदर राज्य बैठे हैं, तो अंदर से हुक्म क्या, उठ, छोड़ बस कर, चला जा आवासी बंदर। किसके घर? भैरव, आवासी बंदर में भैरव रहे, शिरदार है, अपनी न्यात छुड़ावने हुआ खबरदार है, भेजिए अपनी आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए लाया नाथ को, आया आवासी बंदर अपने, वही मुलाकात भैरव से श्री साहब है, अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा तब है। अब भैरव सेठ जी पहुंच गया, भैरव सेठ के घर, थैंक यू कहा, बहुत बड़ी कृपा की भाई, लोगों को आपने बंदर में से छुड़ा दिया। भैरव सेठ क्या समझा, कुछ संत आया है, खेम कुशल पूछने, अपने देश परदेश है, सब बात का उत्तर बताया दिया कैसे है, वही पहचान, आपस में हुआ रसोई का आदर है, जागा अपने नदी का उतारे अपने घर है। क्यों? क्योंकि भैरव सेठ 24 घंटा दारू पीता। कई जगह पर कारण होता है पीने का, वो देश ही इतना ठंडा था कि वहां मांस और दारू के बिना जीवन गुजारना नहीं, मुश्किल होता था। इसलिए हम पानी पीते हैं, तो वो लोग पानी की जगह मटके से उठा करके सीधा दारू ही पीते, ऐसा जीवन। लेकिन धर्म को संभालता था। श्री जी जब आए, उनके साथ जमात नहीं थी, अपने घर में बंगला भी बड़ा होगा सेठ का, लेकिन वखारे बहुत थी। उस एक वखार को सफाई सुफाई करवा करके श्री जी को और सुंदर साथ को एकांत में जगह, अलग जगह, और रसोई करने की जगह भी अलग। नहीं समझे आप? क्योंकि अपने घर में तो कचरा कुचड़ी चलता है, बर्तन इत्यादि सारी चीज अलग व्यवस्था कर दे। यहाँ बिछाना बिछाए, कहाँ बदरा है, शिराज है, रसोई होत है, एक तरफ लगे चर्चा के काज है।
अब जीवन में आवासी बंदर में आज दिन तक कोई संत वहां आया नहीं था। मैं उनकी भाषा में संत का तो मेरे प्राणनाथ, ध्यान के साथ। दुनियादारी को क्या समझते हैं प्राणनाथ कौन है? हमारा तो धाम का लोगों के लिए कि संत है तो कभी नहीं आया था। तो खुद आवासी बंदर का भैरव सेठ और अपना परिवार खुद चर्चा सुनने बैठ गया। चर्चा सुनते हैं, फिर उनके परिवार वाले आए, उनके कुटुंब वाले आए, उनके व्यापार धंधे वाले आए, बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। आवासी बंदर में शोर पड़ गया जो ऐसा कोई महान संत आया है, तो सारी खलक दुनिया चर्चा सुनने आई। ध्यान के साथ सुन चर्चा सुखवाया भय दो पैर बैठक गए। गांव को खबर नाकाल की ना रही सुधारे शक है। चर्चा ऐसी थी सुंदर कि भैरव सेठ इतना बड़ा व्यापारी था, इतना बिजनेसमैन था, लेकिन उनको भी समय का कुछ पता। सुबह में भी आके बैठे, शाम को भी आते, रात को भी आते बैठे चर्चा। अब राजी महाराज भोजन का समय उठते तो भैरव सेठ घर जाते और घर जाके वही खान और वही पान। नहीं समझे? यहाँ चर्चा सुन के गया, खान पान तो वही गलत है पीने का, और जो मिट्टी मछली खाना है। सिराज हारोगे फिर रात को मेरा कोई दिन नहीं मिला, चर्चा को ललचा है। फिर होने लगी चर्चा, वक्त ले ले, फिर कीर्तन करने लगे भय मगन ब्रज के खेले। सुबह चर्चा, शाम को चर्चा, रात को ब्रिज और रास की कीर्तन, रास गरबा कीर्तन भजन होते थे। और भैरव से पूरे परिवार के साथ उस मस्ती में मस्ती लेते थे। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। अब भैरव सेठ गया अपने घरों, भाई साथ मगन चर्चा में। सुंदर सा जी चौपाई सुनिए आप लोगों ने। भैरव सेठ गया अपने घरों, यहाँ बहुत रात बीत गई। और हमारा अगर रात को चर्चा रखे ना तो 10 बजे के बाद किसको बैठना भी नहीं है। यहाँ रात बीत, फिर लोग बैठे पूरी रात, 4 बजे तक चर्चा चलती है। फिर सुबह जब जी उठे भैरव सेठ अपने घर जाए, नहा धो करके फिर अपना कार्य करके फिर सुबह उठ करके चर्चा में शामिल हो जाए। फिर चर्चा होते होते हो गए फजर रहे, बोलो श्री। उठे दातुन पानी को, भैरव खुली नजर है। और भैरव सेठ 4 साढ़े 4 बजे गए, सो गया थोड़ा, फिर उठा दातुन कुल्ला। और यहाँ भी जो लोग स्वामी जी के साथ थे उठे दातुन कुल्ला किया। फिर मंगला आरती के समय में सब सुंदर साथ जी के कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पासे शिराजे, कोई आवत दीदार को रहा चर्चा का काज। रात दिन सुबह शाम चर्चा वाणी भजन अलावा श्री जी के सामने कोई बात और कुछ होती नहीं। इतने में क्या हुआ, दो मुल्तानी भैरव संग आए इन वक्त जोगारम के मेहर में चला नानक के दिन में। कोई बाहर के 2 व्यापारी थे, सेठ थे, वो मुल्तानी लोग थे। उनका धर्म था नानक, नानक मत का जो धर्म था। ले गए भैरव सेठ सिंह जी के पास, उनको नानक की वाणी से। सुंदर साथ जी कबीर जी की बात बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें एक नानक पंथ। जितने गुरु हो गए ने, बहुत लंबे नहीं सुनाओ, थोड़ा सा सुनाऊंगा ऊपर ऊपर की बात। अब ध्यान आप लोगों का यहाँ होंगे तो सुनोगे। कबीर जी जब धाम चल गए ने तो उनके जो मुख्य शिष्य थे सबको बुला लिया, आगे पढ़ना। अंत समय था तो सबको हुक्म का बजाओ, एक एक करके मिलाओ, और जो उनकी आज्ञा है वो आप शिरोधार्य करो। ऐसे पास किया। अब जब 1 नंबर उठा, 2 नंबर, 2 11 पंथ उसके अंदर हो गए, इसमें एक नानक पंथ। तो हुआ क्या, इधर कबीर जी तो समाधिस्थ हो चुके थे। बोलो श्री, सुनते हो आप लोग? मतलब कबीर जी तो स्वाहा हो गए थे। लेकिन अब बड़ा चेला 1 नंबर पे उठा गया, वो कहेगा था मैं खाली गया तो मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने अपनी ठोका ठोकी बाहर लाके चलाए। दूसरा नंबर गया, तीसरा, 11 लोग गए, 11 लोग अपना अपना धर्म अलग अलग बना दिया। बोलो श्री। बल्कि कबीर जी ने एक भी शब्द किसी को कहा,
ऐसे नानक पंथ वाले जो थे, तो उन्होंने क्या किया, श्री जी के आवाज गए और स्वामी पुराणदास जी उनके मन की इच्छा पूरी की। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास है, अर्थ ना सूझे तिन कहा, ता पर चर्चा हुई खास है। चर्चा सुनने लगे, खुश। ऐसी चर्चा हमने कबीर जी की वाणी में सुनी। तेज बाइन समय आई कारण कर्म निधारे, लाई कबीला अपना ना रहे, सब कितने हारे। जिनको सुन गुलतान भई संग आई सकी जेती, कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण लगे जेती। अब चर्चा सुनते सुनते भाई सब लोग जागृत हो ने, तो वहां आवासी बंदर में महिला मंडल, और महिला मंडल में डंगल मंगल होता है। तो एक तेज बाई करके, तेज कुंवरी नहीं भाई, सबका नाम एक जैसा, तेज बाई करके एक वयोवृद्ध माता थी। अब वयोवृद्ध का काम क्या होता है, धर्म का भजन कीर्तन करो, राज्य राज करो, वाणी पढ़ो, तारतम करो, कुछ ना कुछ करो, यही तो काम होता है। क्या वासी दो बार ध्यान से। अब बेचारी बुढ़ी थी, उन्होंने सुना कि ऐसा कोई समय आया है, तो चलो अपना जीवन कल्याण करने के लिए हम भी चले। तो उन गई, तो उनके साथ दो चार और माताएं बहनें भी हो गई। एक दिन गई तो भी कहाँ गई थी, तो चर्चा से, चलो हम भी चले, क्योंकि वहां कोई संत चर्चा सत्संग करने आता ही नहीं था। अब चर्चा सुनने लोग जाने लगे, ध्यान के साथ सुन। फिर वे आने लगी, छोड़ दिए सब घर, बैठी रहे चर्चा में, घर दिल ना लगे क्यों करे। तो भाई समझते हो, चर्चा में आके बैठ जाए, फिर घर जाने का मन ही नहीं करता है। और या सुबह शाम रात्रि को गरबा भजन कीर्तन होता था। और बेरो स्वराजे के हाथ तुम हमें बुलाए, यहाँ से थी छुड़ाए के सेवा करी भगत, हम आए तुम्हारे आगे, कौन सी राखे वस्त्र, जिनसे होवे बदला हमका क्या है कष्ट। समझ में आती है बात। इधर क्या हुआ, महिला मंडल तेजबाई आने लगी, तो अब क्या हुआ, शहर में पड़ गया शोर कि ऐसा कौन संत है। क्योंकि सुना है कि किसी भी धर्म की कथा होती है तो सप्ताह होती, नहीं समझे, सप्ताह का मतलब कितने दिन की, 7। और ये भैरव सेठ कौन सा महाराज लेके आया है कि उनकी सप्ताह पूरी ही नहीं होती है। और हमारी लुगाइया, लुगाइया એટલે શું, घरवारियों, हमारी घरवारियों कथा सुनने जाती है, और जाती तो है, लेकिन उसको अक्कल तो है कि शाम की रोटी बनानी है, सुबह चाय बनानी है, कुछ नहीं, बैठी रहती है पूरी रात रात भर। एक तरफ ये लड़ाइयां चलने लगी घर में, यहाँ तो किसी को नहीं चलती, क्योंकि अभी बच्चा खेत में होंगे, चाय बाय पी के भागे होंगे। अब आएगा 6 बजे, उससे पहले तो तैयार, इसलिए यहाँ तो कोई लड़ाई वाली बात है नहीं। और है तो ये भी डंडा लेके खड़ी रहती है। बोलो श्री। इधर क्या हुआ सुंदर राधनी के भैरव सेठ, हम तेरे घर रोटियां तोड़ने नहीं आए। किसने कहा, श्री प्राणनाथ, कि भाई हमारे ऊपर उपकार तूने किया है कि हमारे सारे सुंदर साथ को, दुनिया वालों को तूने माया के बंधन से, तो हमारा भी फर्ज कुछ है कि तुझे भाव भाव का बंधन से हम छुड़ाए। कौन सी ऐसी वस्तु तेरे पास रखे, क्योंकि इतने महीने से चर्चा सुनते हैं, महीना हो गया, 1.5 महीना 2 महीना, तेरी आत्म जागृत होती नहीं है। ऐसा तो क्या कारण है, हम कौन लिखा ने, कौन सी, अब हम तुम आगे कौन सी राखे वस्त, जिनसे होवे बदला हम ता का किया कष्ट। तूने हमारे लिए जो काम किया, तेरे पास माया थी, तेरे पास धन था, तो हमारे सुंदर साथ को बंधन से, बोलो भाई, छुड़ाया। अब हम कौन सा काम रखे, तो तुझे भी, क्योंकि मैं छोटा सेठ, मैं अभी आया हूं तो ये भाव भाव से, जन्म मरण के बंधन से छुड़ा। तूने तो माया के बंधन से छुड़ा, मैं तुझे जन्म मरण के बंधन से छुड़ा। लेकिन 2 महीना से मैं सुन रहा हूं, कुछ तेरे दिल में कुछ बुंद भी जाता।
अब स्वामी जी को तो पता था नहीं कि यहाँ दारू पीता है कि मांस मटन खाता। अब एक दिन शाम को 5 बजे श्री जी महाराज चर्चा करते थे, तो चर्चा करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए अपने समाज सुंदर साथ के साथ घूमने ऐसे निकले कि भैरव सेठ का बंगला, रास्ता वही था, वहां से निकले तो भैरव सेठ पलंग में तकिया गद्दा डाल करके 25-20 फुट लंबी ने तो समझो ना, और चांदी का हुक्का बार भरा पड़ा है और नह लेके बड़े स्वामी जी बोले नहीं कुछ, चले। फिर वापस आया, थोड़ी शर्म तो पड़ी कि स्वामी जी आज हमको देख गए। फिर क्या भाई, देख हम तेरे यहाँ कोई आवासी मंदिर में पड़े रहने नहीं, हम एक काम के लिए आए। तब भैरव ठाकुर ने वचन आदि जी कहे, तू मेहर करी मुझ ऊपर है। नहीं ऐसा स्वामी जी मत कहो, मेरा पास जो था वो तो मैंने दे दिया, आप ऐसा मत कहो कि मैंने एक काम किया है, अब तो साक्षात मेरी आत्मा के कल्याण के लिए अब यहाँ पर आए। तब श्री जी ने कहा, तुम इतना कहो परहेज, बोलो श्री। स्वामी जी देख गए कि ये हुक्म इतना से खाता भी, दारू भी पीता। तब अंदर से राज्य ने आवाहन कर दिया, भाई मेरा बैठ। 2 महीने से मत्था फोड़ रहे, तेरे अंदर एक बूंद भी राज्य की वाणी की जाती नहीं, तेरी आत्मा तो जागृत होती नहीं, क्या होगा? आज 1 महीने के लिए तो परहेज कर, परहेज का समझे, नियम कर। आयुर्वेदिक दवा वाले कहते हैं ना, खट्टा नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना। स्वामी जी का 1 महीना तो परहेज बोल, 1 महीना की मुदत इन मुझे आगे करो, तुम्हें जो होवे चरण प्राप्त तुमको कहे के सुनावे हम। अगर 1 महीने के अंदर तुझे परमात्मा की प्राप्ति ना हो तो हम हमारे रास्ते और तू 1 महीने तक तू ये जो 4 चीज बताता हूं तो तू छोड़ दे। पीना तमाकू छोड़ दो, कोई जगह वो चर्चा करवा दो, 2-4 घड़ियों ऋषियों बैठी કે બાપચીત કહું છે ને, પીવાની છોડી દે ને ઊંઘવાની ઓછી છોડવાની કહે છે। અમે પીતા તો लेकिन मेरे सुंदर साथ जी, बिना तमाकू छोड़ दो, इसमें आवाज करेगा ध्यान के साथ, और मांस मछली सब। आगे कह दिया है, बार बार कहने की जरूरत, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के अंदर उसका ब्लड आएगा तो बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट करेगी। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो ज्ञान कहां से अंदर घुसेगा? जो खुराक ऐसा बुद्धि भ्रष्ट करने वाला खाओगे तो फिर कहां से आएगा? और कई व्हाट्सएप फेसबुक पर आता है कि जो चीज आप खाते हो ना, इससे तो सस्ती बादाम है, इससे तो सस्ता काजू है, पिस्ता है, ये नहीं खाते। शराब और सब कैब पर्दारा चोरी ना कब, शराब और सब कैब। अब सब कैब में मेरे सुंदर साथी जी कॉफी भी आ जाती, और मैं कहूं तो चाय भी आ जाती है, लेकिन मैं खुद पीता हूं इसलिए मैं किसी को छोड़ने के लिए, जो है वो राज्य के सामने बैठ के झूठ बोलने का मतलब नहीं है। चाय के जगह पर कॉफी में ज्यादा जहर होता है। बड़े बड़े लोग को शाम को आके कॉफी पीते, फ्रेश होने, फ्रेश का मगर शून्य हो जाए, इसलिए कॉफी निकोटिन क्या बोलते हैं ज्यादा होता है कॉफी, जो नशा करे, मन को खराब करे। शराब और सब कैफ, सब कैफ का मतलब जो कैफी चीज है, जो मगज को भ्रमित करता है, वो चीज खानी पीनी नहीं चाहिए। गैर जना चौपाई कैशो ना, नहीं तो मुझे डंडा पड़े।
घर जाके बोलना नहीं महाराज जी ने ऐसा चौपाई बताई। उनको कोई लेना देना है? उनको तो कितना भी ज्ञान सुना दो वो तो बीड़ी पिएगा ही पिएगा। क्योंकि कई लोग तो कहते हैं महाराज क्या समझो आप, बीड़ी है स्वर्ग की सीढ़ी। वो भी हमको भी उल्लू बनाने वाला दुनिया में पैदा हुए और हुआ भी ऐसा। महाराज जी एक संत था, अब वो तंबाकू खाता था। मर गए। अब स्वर्ग में भी उनको जगह नहीं मिली, तो दूर की बात है। वो वापस आया, डेड बॉडी पड़ी थी, जिंदा हो गया। बोले क्यों महाराज पाछा है? कि क्या करूं वहां जाके यार, वहां चुना तंबाकू नहीं है। संत चले वैकुंठ को चढ़ विमान के माही, संत चले वैकुंठ को चढ़ विमान के माही, अद्भुत से पीछा फिरा वहां चुना तंबाकू। कई लोग ऐसे पड़े सुंदर, अरे अमृत भाई तुमने शू खबर, ये तो जे पीवे है ना खबर એટલે બીજી बाकी जे के पीता हो। नर्क के नाली के कीड़े तुमसे अच्छे जो तुम दारू पीते। ना शुद्ध रहे शरीर, कई कटोरों में पड़ते, कई नालियों में गिरते, कहीं भी शरीर की शुद्ध बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। श्री का किस लिए ब्रह्मनाथ जी ने शब्द लिखे, बिना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब है, शराब और सब कैफ है, पर्दारा चोरी ना कब है। अब चोरी की बात आई, सुंदरता आगे आएगा। सुंदरता चोरी करके ले आता, लेकिन चोरी का मतलब चोरी सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। झूठ भी बोलना पड़ता, लेकिन मतलब के बिना का झूठ बोलने की कोई जरूरत है? कुछ उसमें राज है तो धर्म का काम है, कुछ है काम तो बोलो तो ठीक है। चलो भाई आप चर्चा में आए हो और कोई पूछे कहाँ गए तो नहीं बताना है तो पाप, लेकिन बिना फालतू के झूठ बोलने का कोई मतलब है? तो एक व्यक्ति बात का परहेज करो इन वक्त तुमको है प्राप्त पाओ सुख है। ये भाई अवासी बंदर के भैरव सेठ, एक महीना तू ये परहेज कर, अगर तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे रास्ते और तुम तुम्हारे। ये शुक्र ने सुन भैरव ने कहा ये है बात ऐसे है। बोलो श्री, ये चर्चा अगर कोई सुनने आए तो मैं सुनाऊं ना, ये कुछ उसके मगज में दिमागों में घुसे। क्या कहा स्वामी जी, अगर एक महीना तंबाकू बीड़ी और शराब का पीने से और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि कई लोग हजारों साल तपस्या करते फिर भी भगवान मिलते हैं, और आप साक्षात पधारे हो, अगर एक महीने में जो प्राप्त हो जाता है तो इससे सौदा कोई सस्ता दूसरा है नहीं। मैंने आज से प्रण करता हूं क्या से सारी चीज गया, उठा घर पे जाके सबसे पहले हुक्का फोड़, सबसे पहले हुक्के को चांदी का हुक्का था फोड़ तोड़। अब घर वाले परेशान, क्या लगाए लुगाइया, मेरा खाना अलग, उन्होंने नहीं कहा तुम ना खाओ। पत्नी वहां का खुराक ही था बाल बच्चों सबका, मेरा खाना आज से अलग और मेरा बर्तन भी, पानी भी, सारी चीजें। चर्चा का टाइम क्या करो सुंदरता, तुम्हारे गोधरा की बात में बताता। आज यहाँ बना हुआ एक प्रोग्राम, जब सरकार आए थे, पंडित प्यारेलाल जी का जो घर है ना वहां, इसका घर उसका समाज का लड़का, क्या नाम है, मुगट भाई। मुगट भाई जो था लालदास जी महाराज का सन, आनंददास दास जी का भतीजा, उसके सामने रहता था। और जयस ब्रदर बच्चू भाई के घर में चर्चा चलती थी। और एक मिलिट्री ब्रिगेडियर था, उनकी पत्नी थी। मिलिट्री ब्रिगेड को दारू मांस मटन भी ना चले नहीं, मिलिट्री ब्रिगेड को नाम तो समझते तो हो ने, लेकिन वो नजदीक में था, बाइक चलता था तो चर्चा सुनने आया, तो उन्होंने भी एक किया। और उन्होंने जिस दिन तारतम लिया
छोटू काका यहाँ से स्वरूप साहब लेके आए थे, वो कहता है सब उठ गए चर्चा कार्यक्रम लेकर के। तो सरकार ने समझाया था कि ये आपके धनी और इस धनी के साथ तुम्हारा पालव से पालव जुड़ता है। इतनी इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी लेडी कहते महाराज जी आपने अभी कहा कि ये तुम्हारा धनी है, अब ये धनी मेरे घर आए। ये गोधरा की बात करता हूँ, इस गोधरा आज भी है। फिर वो मिलिट्री ब्रिगेड ने टुआ वाली जमीन रखी थी यहाँ मणिपुर चांदपुर जाता रास्ता, बिल्कुल घर में खत्म कर दिए, सारे बर्तन तोड़ फोड़ के भाग दिए और नया रसोई में अपनी आंखों के साथ। और हुआ क्या सुंदर दादी, यहाँ सरकार ये चलता सुना थे कि आग पानी पत्थर मत पूजो, और हमारे धर्म के हमारे अगुए वहां सामने ग्रह शांति कर रहे थे। अब उनका घर उनके सामने था, देखा कि महाराज तुम तो ये कहते हो कि ग्रह शांति ना करो, और तुम्हारे धर्म के अगुए ये देव देवियों की क्या करते, फिर हम क्या करें, नाम देके कहाँ मरे हम लोग। ये आंखों देखा है वाले राज्य पर हाथ रख के क्या करें। अब सुंदर शादी हुआ क्या, ये शुकन सुन भैरव ने कहा ये बात है सहल है, ये अवश्य मोह करना है, छोड़ दे जाल गया है। इस वक्त आगे हुक्का दिया तुरंत फोड़े, उधर धरा 4 वस्त्र का देवे श्रवणात्म जो है, रसोई मिने मने भाई मांस मछली करो जिन्हें, हमारी रसोई जुदी करो, हो गया विरक्त सोए। करने लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। चौपाई जो है शब्द बोलता हूं, क्यों कि पत्नी को पति प्यारा है, किस लिए, नोटों का बंडल घर में, सीधी बात है यार, इसमें कौन सी कोई बुरी बात है भाई। नौकरी करता हो तो रुपया बंडल आए, खेती बियारण करता हो तो बंडल आए, तो बंडल आके किसको देता है। अरे भाई सीधी बात समझो, जो आज की पत्नियां है ना वो पूर्व जन्म में बनियानी थी, और तुम्हारा जो पति है ना वो पूर्व जन्म का तुम्हारा उधार ले लेकर के खाया। इसलिए इस जमाने में तुमको सहा करके चुकाना पड़ता है, तो जो बंडल आता है जाके लक्ष्मी को दे देता है, बनियान को, मिले बिला पूर्व जन्म का उधार देना। नहीं समझा आप मेरी बात को। अब पत्नी और घर परिवार लड़ने लगे, क्यों भैरव सेठ कौन से बाबा को ले आया है कि तेरा उधर, मेरी बात समझ में आती सबको, मैं बोलता हूँ कि तेरा शरीर तो दारू से चला हुआ है, मांस मटन के बिना तो इतना भी, और सही बात है, कोई लगने चाहे नहीं पीती आज माथो दुखा है, बीड़ी नहीं पिया है इसलिए आज मगज ठिकाने, और फिर दारू नहीं पिया है तो और कुछ बात हो जाएगी। अब लुगाया पत्नी कहने लगा भी जिसका जीवन ही दारू पर है, पानी तो कभी पीता ही नहीं, और खुराक ये है क्योंकि सुंदर सा जी ठंडा प्रदेश इसलिए चाहिए। तो घर ने लोग लड़ने लगे कि कौन ऐसा संत आया है कि हमारे पति को मरवा देंगे, बोलो श्री। अब मर जाए तो किसी पत्नी को अच्छा लगे कि मेरा पति मर जाए, इसलिए संत ठीक नहीं लगा। घर के लोग अंदर लगे लड़ बड़बड़ने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराई ने, ऐसा कौन सा बाबा आया है कि हमारे पति को ये सारी चीज छुड़वा दी है। भैरव सेठ खींच कर कहा खबरदार चुप रहो, बकवास मत करो। लिया परहेज में कोई दिन स्वामी जी आए, उन्होंने मुझे थोड़ा सा कहा है, अगर जो उन्होंने कुछ कहा है और मिल जाता है तो मैं परहेज रखूंगा, और नहीं होगा तो 4 दिन में स्वामी जी अपने रास्ते और मैं हमारे रास्ते, हम चल पड़ेंगे सुंदर सा। तब थोड़ा ठंडे हो, चलो कुछ होने वाला, ऐसा बाबा तो बहुत भटकते, ऐसे बाबे तो बहुत आते हैं, 4 दिन नहीं खाएगा पिएगा तो कोई नहीं, उसके भाग का हम खाओ। यहाँ धड़ाव करके चर्चा लगे सुनने। ध्यान के साथ मेरे प्यारे साथियों,
तीसरे दिन के सुनते कहे वचन अपने मुख गए, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निखेद है। बोलो श्री प्राणनाथ जी ने तो 1 महीना कहा था, लेकिन 3 दिन, मैंने कहा था ना 36 घंटे के बाद ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड है तुम्हारा, कहा था चर्चा सुनाई थी आप लोगों को, शुद्धता आ जाती है। अब शुद्ध खुराक गया, वो कच्ची मिट्टी बदी साफ हो गई। अब तीसरे ही दिन क्या लिखे प्राणनाथ जी स्वयं, जिसको मिलना था, जिसका सुख देना था, सुंदर साथी हमारी जिंदगी पूरी, हमने तो वादा ही कर दिया, कुछ मिल गया। इशारा बहुत काफी है। मैं जन्म भर को छोड़िया है स्वामी जी, आप जो मुझे देना चाहते थे 1 महीना नहीं मिल गया, आज मिल गया है। मैंने आज प्रण किया है 1 महीने तक नहीं, मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन ये चारों चीजों पर मैं हाथ भी, वस्तु भाई मोहे प्राप्त है पाया माया माहे भेद, इस संसार के अंदर जो मिलना था वो आज मुझे मिल गया है। ये आया जो साथ में बड़ा शहर में शोर है। अब सुंदर साथ जी ये आया राज्य के चरणों में। अब जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं ना, तो शाम को उसके घर पे पार्क होता है, बगीचा होता है, जो भी आपकी भाषा में समझ लेना, वहां 2-4 मित्र इकट्ठे, और 2-4 मित्र वो इकट्ठे क्यों होते हैं, ये सेठ होता है तो 2-3 बोतल रोज निकालते हैं, और मफत का चंदन का सवेला लिया, और मफत वाले पीने वाले भी शाम को 5-6 बजे आ जाए। ध्यान के साथ सुनो, मजे की बात है। अब भैरव सेठ रोज टेबल पर दारू की बोतल रखता था, और 4 यार आ जाते थे, और भाई इधर ध्यान मेरे सामने, ओ भाई वहां नहीं पिलाता हूं मैं, वो नहीं, रख दिया बोतल टेबल के ऊपर। अब दोस्त यार आए, आज टेबल पर दारू की बोतल नहीं थी, आज उन्होंने जग में नींबू शरबत बना के रख दिया। यार समझे यार बेवकूफ, आज क्या बात, वो काली काली दिखने वाली तो है नहीं, दिखती नहीं यार, नींबू शरबत आती। दूसरा 2-3 बैठा था ऐसा, गोपाल जरा बोले अभी दे रहे यार, पहले शरबत तो पी ले, बाद में तो वो मेहमान आए तो बाद में ले आएंगे शरबत, शरबत थोड़ा अच्छा लगता है। भाई क्या बात है भैरव सेठ, अब तो यही मिलेगा, बोलो श्री। अब ये मफत का चंदन 300-400 वाली बोतल बड़ी मिलेगी, अब पीना है तो नींबू शरबत मिलेगा, यार रोज मिलेगा तो एक गुलाब मिलेगा, सुंदर कुछ नहीं। अब एक खड़बड़ पूरे शहर में पड़ गई कि ऐसा कौन सा संत आया है, तो जो भैरव सेठ पानी की जगह पर दारू पीता था, उन्होंने दारू छोड़ दी, वहां संगठन तमाशा ने कोई तेड़ू और नहीं, ऐसी बात पूरे शहर में पड़ गई। सुंदर सा आया, साथ में पड़ा शहर में शोर है, तब जाल लगा पुकारने बड़ा जो किया जो रहे। अब सुंदर सा जी माया, एक तरफ माया, एक बार राज्य, माया क्या जोर कर रही है कि क्यों उनको छोड़ाया। अब यहाँ सखी बाई आई साथ में, तिन संग आया गोवर्धन ने, पर सारी निंदा करने लगा, कहाँ आए मोमिन ने, हमारे घर के लोग बर्जे न रहे कोई, राव भैरव टक्कर के कही हमारी लड़ाई तुम जो है। बस इतनी चर्चा करके बस टाइम हो गया सुंदर जी। अब जो महिला मंडल चर्चा सुनने आता था, आगे समझेंगे नहीं तुम लोग तेज भाई के साथ, तो आज 2-4 आने, फिर 4-8 आने के 10 बार। अब भैरव सेठ की बात जो शहर में चली, तो सारे लोग आने लगे, ऐसी कौन सा संत आया है इतनी ब्रह्म ज्ञान देता है। अब क्या करें, दूर दूर रहते थे लोग, तो सवेरे भाकरी बना रख ले, पति को कह दे भाई साहब टिफिन में भी ये ले जाओ, शाम को लेट आऊं तो पड़ी है। 7 दिन 10 दिन चला, अब घर वाले भी लगे यार वो कौन सा महाराज आया, 7 दिन की सप्ताह होती है, उनकी तो सप्ताह पूरी होती नहीं है। इतने दिनों से ज्ञान चर्चा चला है, क्या बात क्या है, तलाश करते 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 किया। अब ध्यान के साथ सुनो,
अपनी पत्नियों को कहा, घर वालों ने, भाई मत जाओ तुम, हम लोग काम धंधे से आते हैं, पेट में आंतड़ा अंदर गेहूं चिपक जाता है, ठंडिया रोटियां तोड़ तोड़ करके, तो कुछ गर्म करके महाराज यही मिलेगा। आप घर जाके ना कहना यही मिलेगा, और है ना 11 बजे टाइम सर नहीं, यही मिलेगा खाना है तो खाओ। ध्यान के साथ, हमारे कौन से भाग्य है कि आज ये संत आज यवासी बंदर है। हम कोई झूठे खोटे कर्म करने तो जाते नहीं, कौन से किस्मत है आज हमारे घर आए हैं तो हम 4 दिन सत्संग करने जाए, और तुम 4 दिन अगर ठंडा भोजन कर लो तो मर तो जाओगे नहीं। हमारे जीवन का आत्मा का कल्याण करने के लिए हम लोग, अब तो क्या होता है तो आप लोगों को पता है, टोटम ठोक चालू हो गया। अब सब भणसाली लोग, वहां भणसाली जाति के लोग रहते थे, इनके मॉनिटर कौन है नहीं समझे, अगवान कौन है, कौन कौन नौकरी यही है कि जो आगे पहली जाती। ढूंढते 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 तेज भाई का पता चला, सब लोग मिल करके भणसाली तेज भाई के पास पहुंचे। ओ माँ प्रणाम, आओ बेटा, क्या बात है बेटा, कि माँ प्रार्थना करने आए, बोलो बेटा, कि माँ आप घर से कथा चर्चा सुनने मत जाना। बोले भाई क्या है, तेरे घर कोई प्रसंग है? कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप जाते हो तो तुम्हारे पीछे पीछे हमारी घरवालियां भी भाग भाग के आती है, और हमको रोटियां ठंडी तोड़नी पड़ती है। 3 दिनों से चल गए माँ, तलाश करी कि आप मॉनिटर है, बड़ा प्रधान जी हो आप, ये नौकरी पची नौकरी, इतना लंबा चिट्ठा कह दिया तो मूर्ख अंधो, मेरी आयु तो चौपाई लिखे, मैं एक शब्द भी मुखपाठ नहीं कहूंगा सुंदरता जी। इत हम उनको क्या करें, इत चर्चा हो तो भगवान है, इन लोगों की पहचान, कारज हो तो आत्म को आवत पूरी पहचान है। तुम आड़े होत है तीन को, आप सुने ना दे वो सुनने, आप चर्चा सुनते भी नहीं हो, और बेचारी बहने सुनने जाती है तो सुनने, सब करत है कलयुग है, सब भला चाहे अपना, इसलिए हम यहाँ आते मंदिर में अपनी आत्म के ये शुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब है, खिसखिसाए पीछे मेरे अपने घरों आए तब है, लगे लगाइए लड़ने, क्यों तुम जाओ जिनने, ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त है। रात को रास कीर्तन भजन होता है ना, लुगाइया पत्नियां भाई माताओं बहनों जाती थी, तब जवाब उन्होंने दिया, हम बुरा ना, हमसे बुरा ना होवे कुछ काम, चर्चा सुनने भगवान की चाहत है उस ठाम, उस जगह पर हम इसलिए जाते हैं कि वहां परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है। एक तो देश में कबहू ना चर्चा होए, बोला सही, अब जगह ठहरा ला सुंदर, अब इस देश में कबहू चर्चा न होए, इत कौन आवत करने आए, भाग्य हमारे तो है। ये तो हमारा नसीब है कि आज श्री साहब श्री ब्रह्मनाथ जी यहाँ आवासी मंदिर में आए और उनके मुखारबिंद की हम चर्चा सुने। ये तो पूर्व अंकुर है, प्राप्त भय चरण किनारे, तुम हो तो तुम हमारे दुश्मन, बोलो श्री। ये खाली सुनना है, आप प्रैक्टिकल में लाना नहीं। हम आत्म सौंप चुके हैं, बोलो श्री, भगवान के कदम में, देह तुम्हारे भाग की ही जो छोड़ देते हम। सुंदर साजी नैना बहन सुनो है चर्चा, पत्नियां लुगाइया कहती हो पतिदेव अगर ज्यादा करोगे ने तो हम खारे मर जाए, फिर चाटते रहो। हमने हमारी आत्म उस परमात्मा के चरणों में सौंप रखी है, बीच में मत आना, नहीं तो इसे देख को तुम चाट के रह गए, हम अपघात कर लेंगे, मर जाएंगे। हमारी आत्म परमात्मा के चरण प्रणामी नहीं, निजानंदी नहीं है, तारतम नहीं लिया है, फिर आत्म बल देखो और तुम्हारा आत्म बल देखो कितना। अभी राज्य की पहचान तो है नहीं, फिर भी इतना आत्म बल है सुंदरदास जी।
मेरी अवस्था तेज भाई कहे मेरी अवस्था देखा तुम दोष करो। तेज भाई ने कहा भाई मेरी अवस्था तो अब मैं ये ना करूं। तब सुंदर साथ जी अब क्या हुआ, करते करते सुंदर साथ जी, बस चर्चा पूरी इसलिए करता हूं यहाँ पर, जब इतमास तो 3 भये रजा मांगी जब, इतने में तो 2-3 महीना तो वैसे निकल गया। भैरव सेठ का काम था, कहा नहीं मैंने कि तू माया का सेठ है तो मैं तूने हमारे सुंदर साथ को माया के बंधन से छुड़ाए, मैं तुझे भव भव के यानी जन्म मरण से बंधे से मैं छुड़ाने आया। एक अमराज जी का हो गया, हम क्यों इतना छोड़ोगे कर असना इडाम है हमारी सूरत वादी तुमसे रहे ना कोई काम। अब श्री जी महाराज जाने का कहता है तो सब सुंदर साथ जाने देते नहीं है। ध्यान के द्वारा अंतिम 2-4 का सुन लो। तब श्री जी ये विचार्या जो कदी वरस रहे एक ये साथ आवे सनेसो 100 होए अनेक। इतने सुंदर सा चर्चा सुनने आते हैं कि इतना प्यार हमको देते हैं कि एक दूसरे मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम एक बंदर में अटके क्या राज करना है, इतना हमको आवासी बंदर में अटके कौन सा राजपाट करना है, इसलिए हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब राज्य करे अर्ज किसको करे, कोई तन तो मेरा ठाकुर था अंदर राज्य बैठे, उन्होंने क्या किया सुन। या तो कारण कारज आया 7 कारण ठोठोर है 30 वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बात इन्होंने ध्यान के साथ। या भैरव सेठ भी मना कर रहे, सुंदर साथ भी मना करे, राज्य ने क्या कारण दिया। हुक्म हुआ जागीर का बहाना आमदान है। आवासी मंदिर में कोई जो सूबेदार था वो कोई मुसलमान आ गया, पहले हिंदू था, और उन्होंने आके रातों रात कानून बना दिया कि इस आवासी मंदिर में कोई संत कोई साधु कोई महाराज होना नहीं चाहिए। अब आवासी मंदिर का शेठ भैरव तो जानकार तो था ही और बड़ा शेठ था, उसके बाद तो सूचना पहली पहुंच जाए तो खुद आया स्वामी जी के बाद कि स्वामी जी रातों रात बिस्तर तैयार करो। पहले मना कर डाला, अगर स्वामी जी बिस्तर बांधो फिर क्यों भाई, सुबह सूर्योदय उदय से पहले आपको यहाँ से चलेगा। क्योंकि मुसलमान अगर आप हमारे जिंदे हुए अगर आपको पकड़े तो हमारी इज्जत आबरू का सवाल है, और आपके ऊपर कष्ट आए तो हम सह सकते हैं, इसलिए मेरे पिया आप बस बिस्तर बांध। अब ये बात माताओं बहनों सुंदर साथ सबको पड़ी कि प्रातः होते हुए श्री जी महाराज आवासी मंदिर पहुंचे तो सुंदर साथ ने क्या किया जरा कान खोल कर सुन लो, और हम लोग क्या करते आज दिन तक ये भी सुन लो जरा ध्यान के साथ। हुक्म हुआ तागिर का भया नहीं आमदाने, तब रात को लगे भागने तहा गए जहां तहा निदान है। संकोच भयो भैरों को रखने लड़के अपने, इनको कहाँ छिपाऊंगा बात आवे दिल में। ऐसा हुक्म तो हो गया है, अब स्वामी जी को मैं कहाँ छिपाऊंगा और उनकी जमात को मैं कहाँ छुपाऊंगा। तब रजा दई श्री राज को बोलो श्री, अभी गए नहीं सुंदरता जी, तब रजा दई श्री राज को नाव को बैठे गए बशरे के, अभी गए नहीं है ध्यान के साथ। ता पर चढ़ाए साथ को उताए पहुंचे, अब व्यवस्था हो गई बशरे की जो नाव जा रही थी उसमें भेजने की व्यवस्था। तब क्या हुआ, तब जो लोग थे सावधान हो जाओ, जीवन में उतारने वाली चीजें 3 चौपाई। तब लोग कहे इतने महीनों से इतनी चर्चा सुनाते, वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ। स्वामी जी निकले जो तैयारी में जितने पास जो भी था, कपड़े थे बासन थे चांदी थे सोना थे पैसा थे, जो भेंट करनी थी वो जाते जाते तुरंत रातों रात जो भी मिला उससे ये भीख मांगते नहीं है मेरे प्राण। वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ है, जैसी उनकी सकत तैसी भली चालाकियात। जिनकी जैसी शक्ति थी इसका भाव था, इतना सेवा सुंदर साथ में श्री जी की इतना बोझ हुआ। स्वामी जी का भाई मैं ये बोझ कहाँ उठा, जी महाराज ये सुंदर साथ की सेवा में काम आएगा। जैसा जिनका अंकुर है लाभ लिया तीन मावक ताको तैसी शोभा भाई जो आज्ञा थी श्री महामत के मोमिनो ये वासी बंदर की भी तक है। अब कहो फिर ठट्ठे की जो भी तक हुआ हो कम,
जो भी तक हुक्म हक, जो भी तक हुक्म हक। अब श्री जी महाराज वहां से चलते, फिर जाना तो ठट्ठा नगर ही पड़ेगा, फिर बंदरगाह थी, और ठट्ठा नगर से लाठी बंदर, और लाठी बंदर से अब कल चलेंगे सुंदरतम नलिया बंदर। और नलिया बंदर की चर्चा में श्री नवतनपुरी धाम के गादीपति आचार्य श्री बिहारी जी महाराज धाम के धनी नलिया में आएंगे, और क्या क्या प्रसंग होता है, बड़ा रोचक प्रसंग मेरे प्यारे सुंदरलाल जी, आनंद आ जाएगा 2 दिन की चर्चा में। तो जरा चाय कड़क भी क्या ना, अब जयकारा बोलो, बोलो श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये वासी बंदर की बितक, अब फेर को ठट्ठे की